बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अली ज़मीर ज़ेर और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी मोहब्बत मुसलसल मिल रही है और चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज कैंसर के एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। आज मेरा टॉपिक है ब्रेस्ट कैंसर। ये मोस्ट कॉमन कैंसर है, ख़ास तौर पर ख़वातीन में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कैंसर होता क्या है कि सेल में म्यूटेशन हो जाती है, यानी कोई तब्दीली आ जाती है, परमानेंट तब्दीली, जिसकी वजह से एक सेल अगर ख़राब बनता है तो उसमें जब परमानेंट तब्दीली आ जाती है तो जितने सेल उसके बाद बन रहे हैं वो सारे म्यूटेड सेल होते हैं, वो सारे ख़राब सेल होते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर में ऐसा होता है कि ब्रेस्ट के जो सेल हैं उनमें म्यूटेशन होती है एक सेल में, और म्यूटेशन के बाद वो कैंसरस सेल बन जाता है, यानी कैंसर वाला सेल बन जाता है, और वो उसकी मल्टीप्लिकेशन से ट्यूमर बन जाता है, यानी रसोली बन जाती है। तो ये औरतों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तकरीबन 80% ब्रेस्ट कैंसर जो हैं वो इन्वेसिव होते हैं। इन्वेसिव कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह तक मेटास्टेसिस जिनकी होती है, जो फैल जाते हैं। इन्वेड करना यानी एक सेल से दूसरे सेल तक मुंतकिल होना। तो ये 80% तक कैंसर जो हैं ब्रेस्ट कैंसर ये इन्वेसिव होते हैं। बात करते हैं इसकी टाइप्स की। तो सबसे पहली इसकी टाइप है इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा जो है ये मिल्क डक्ट जो ब्रेस्ट के अंदर होती है वहाँ से शुरू होता है और दूसरे टिश्यूज़ तक ये फैल जाता है। उसके बाद आते हैं लोब्यूलर ब्रेस्ट कैंसर। तो वो मिल्क डक्ट से शुरू होता था, ये मिल्क प्रोडक्टिंग ग्लैंड जिनको लोब्यूल कहते हैं वहाँ से शुरू होता है और दूसरे टिश्यूज़ तक ये फैलता है। फिर आता है डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू। ये मिल्क डक्ट से शुरू होता है, लेकिन लोब्यूलर कैंसर जैसे दूसरे टिश्यूज़ तक फैलता था, ये डक्टल कार्सिनोमा सिर्फ डक्ट की हद तक रहता है। फिर पेगेट डिजीज़ आती है और उसके अलावा इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर आते हैं। उसके अलावा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के इंक्रीज़ होने से भी कैंसर हो सकता है। कुछ कैंसर्स में एस्ट्रोजन हाई होती है, कुछ में प्रोजेस्टेरोन हाई होता है, कुछ में दोनों हाई होते हैं। लिहाजा इसमें जो ट्यूमर मार्कर है वो है HER2 पॉजिटिव, यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हाई होते हैं। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो सबसे पहले तो ये है कि ब्रेस्ट जिस तरफ ये कैंसर होता है तो उसको नॉर्मल ब्रेस्ट के साथ कंपेयर करते हैं तो उसमें साइज़ में डिफरेंस होता है, साइज़ में फ़र्क आ जाता है, उसकी शेप में फ़र्क आ जाता है। उसके अलावा मैस या लंप महसूस होता है, यानी ब्रेस्ट के अंदर एक गिल्टी सी महसूस होती है, और ये मटर के दाने के जितनी भी हो सकती है, या इससे कम भी हो सकती है या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। उसके अलावा ये गिल्टी जो है ये ब्रेस्ट के अलावा अंडर आर्म में भी फील हो सकती है। फिर उसके अलावा स्किन के अंदर चेंज आ जाता है, यानी ब्रेस्ट की या निप्पल की स्किन के ऊपर डिम्पलिंग हो जाती है, जैसे डिम्पल पड़ता है वैसे, और स्किन ये रफ़ हो जाती है। और उसके अलावा इन्फ्लेम्ड हो जाती है। तो अगर इसके ऊपर हाथ लगाया जाए तो बाकी बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा ये हिस्सा ज़्यादा गर्म होता है और पेनफुल भी हो सकता है, इसमें दर्द भी हो सकता है। तो अगर इसके ऊपर हाथ लगाएं तो मार्बल की तरह, ये पत्थर की तरह सख्त हिस्सा हो सकता है। और बाज़ औक़ात निपल में से डिस्चार्ज आता है, ब्रेस्ट में डिस्चार्ज होता है, ये पस या ब्लड या कोई ऐसी जो है ना डिस्चार्ज निकलना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं इसके कॉजेज़ की। तो सबसे पहली वजह है कि ये ओल्ड एज में 50+ वूमेन में ये कॉमन है। वो ख़वातीन जो बच्चों को दूध नहीं पिलाती, उनमें जो है वो डक्ट में मिल्क प्रोडक्शन तो हो रही है लेकिन वो दूध पिलाती नहीं है, तो उस वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो दूध वहाँ पर पड़ा पड़ा वो एब्सेस बना देता है, रेशा बना देता है, पस बना देता है, इन्फ्लेमेशन करता है, तो उससे भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा ये वुमेन में मोस्ट कॉमन है, मर्दों में भी बहुत कम है, हो सकता है। फिर उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री है और फिर जेनेटिक्स है, विरासती तौर पर भी ये हो सकता है। इसके अलावा जो मोटे लोग हैं, मोटी ख़वातीन हैं, ओबेसिटी में, मोटापे में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, उनमें हो जाता है। उसके अलावा टोबैको या फिर अल्कोहल के यूज़ से, सिगरेट स्मोकिंग से या शराब पीने से भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं। कुछ ख़वातीन जो हैं वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी कराती हैं, जिनके इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होती है उसके लिए, या फिर वो कोई भी हार्मोन्स लेती हैं, तो मुसलसल लेने से भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बात करते हैं इसकी तशख़ीस की। तो इसकी तशख़ीस बहुत आसान है। सबसे पहले तो सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन है। तो ये ख़वातीन खुद भी एग्ज़ामिन करती हैं या फिर एग्ज़ामिनेशन, फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन लेडी डॉक्टर्स हैं वो करती हैं। तो
वो एक रसोली सी एक ट्यूमर सा फील होता है। उसके अलावा इसमें टेस्ट किया जाता है मेमोग्राफी से ब्रेस्ट कैंसर इजीली डायग्नोज हो जाता है। ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड किया जाता है, ब्रेस्ट की एमआरआई की जाती है, ब्रेस्ट की बायोप्सी की जाती है, यानी ब्रेस्ट का थोड़ा सा गोश्त का हिस्सा लेकर टिश्यू लेकर उसको लेबॉर्ट्री में चेक किया जाता है और उसमें पता चल जाता है कि इसमें कैंसरस सेल मौजूद हैं कि नहीं। बात करते हैं इसके स्टेजेस की, तो इसकी 5 स्टेजेस हैं, स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। तो स्टेज 0 जो है वो नॉन इन्वेसिव है, यानी कैंसरस सेल तो मौजूद हैं लेकिन वो सिर्फ ब्रेस्ट की हद तक मौजूद रहते हैं। फिर स्टेज 1 में ये कैंसरस सेल जो करीबी टिश्यूज़ हैं उन तक पहुंच जाते हैं। स्टेज 2 में ये करीबी टिश्यूज़ के साथ साथ कुछ लिम्फ नोड्स तक भी पहुंच जाते हैं। स्टेज 3 में ये करीबी टिश्यूज़ और मुकम्मल तौर पर ब्रेस्ट के और अंडर आर्म के लिम्फ नोड्स तक ये कैंसर पहुंच जाता है। और फिर लास्ट स्टेज 4 में ये मेटास्टेसिस होती है। मेटास्टेसिस कहते हैं एक जगह से कैंसर का दूसरी जगह तक जाना। तो चूँकि कैंसर सेल होते हैं वो ब्लड वहाँ से गुजरता है, तो ब्लड के ज़रिए वो कैंसर सेल दूसरे ऑर्गन्स में यानी लंग्स में, ब्रेन में या बोन्स में किसी भी जगह जाके वहाँ पर कैंसर बना देता है। तो ये इंतहाई ख़तरनाक स्टेज है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहला सर्जिकल ऑप्शन हमारे पास आता है मेस्टेक्टमी, यानी जहाँ पर कैंसर का हिस्सा है उसको सर्जिकली रिमूव किया जाता है, वो हिस्सा निकाल दिया जाता है। उसके अलावा किसी लंप में, किसी डक्ट में ये कैंसर मौजूद है तो लंपेक्टमी की जाती है। उसके अलावा रेडियोथेरापी है, शुआओं के साथ कैंसर के सेल को डेड किया जाता है, या फिर कीमोथेरापी है, मुख्तलिफ मेडिसिन है जिनसे हम कैंसर के सेल को ख़त्म करते हैं। इसके अलावा इम्यूनोथेरापी है, हार्मोन थेरापी है, और फिर टारगेटेड थेरापी आती है जो ख़ास सेल की हद तक हमने टारगेट करके सेल को ये थेरापी करते हैं तो ये सेल ख़त्म हो जाते हैं। तो इसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं इस ट्रीटमेंट के। बालों का गिर जाना, वज़न कम हो जाता है कैंसर में, बहुत ज़्यादा वज़न कम हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई गिल्टी महसूस हो रही है ज़रूर चेक करवाएं, लेकिन अगर आपका वज़न यकदम कम नहीं हो रहा तो परेशान ना हो, वहाँ पर चर्बी इकट्ठी होकर भी ये फाइब्रोमा वगैरह बन जाता है तो वो इतना ख़तरनाक नहीं होता। लेकिन यह है कि इसमें कैंसर में वज़न यकदम कम होता है। उसके अलावा इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। ब्रेस्ट कैंसर में नर्व डैमेज हो जाती है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, लिम्फेडिमा होता है, जहाँ पर सर्जरी की जाती है वहाँ पर भी इन्फेक्शन हो सकती है। तो ये ब्रेस्ट कैंसर आजकल बहुत ज़्यादा आम है। तो दोस्तों इससे परेशान नहीं होना, ये एक काबिल इलाज बीमारी है। अगर किसी खातून में या किसी मर्द में ये मसला है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करें और उनको ये बात शर्माएं नहीं, खुल के बताएं कि मुझे गिल्टी महसूस हो रही है या वहाँ पे दर्द हो रहा है या वहाँ से डिस्चार्ज आ रहा है। तो ऐसे कई दफ़ा होता है कि वो एक छोटा सा ज़ख़म बन जाता है तो मरीज़ जो है वो कहता है ये आम ज़ख़म है, उसको लाइटली ले लेता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी में भी ये अलामात ज़ाहिर होती हैं तो फ़ौरन से अपने डॉक्टर से रब्ता करें और उनको जो है ना ये बताएं और बग़ैर शर्माए हुए बताएं कि मुझे ये मसला महसूस हो रहा है। और अगर वो डॉक्टर उस पर कुछ भी नहीं कर रहा, कम से कम आपको रेफ़र तो कर सकता है कि फ़लाँ जगह पर जाके इसका एक टेस्ट करवाएँ। तो सबसे पहले ये सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन है। सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन ख़वातीन जो हैं वो ख़ुद किया करें। अगर कहीं पे गिल्टी महसूस होती है तो उसको लाइटली ना लें, फ़ौरन उसका चेकअप करवाएं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी और ये बहुत एक आसानी से ये डायग्नोज़ हो जाता है। तो ये कुछ कैंसर हैं जो अर्ली डायग्नोज़ हो सकते हैं। अर्ली जितना कैंसर जल्दी डायग्नोज़ होगा उतना अच्छा इलाज हो सकता है। तो ब्रेस्ट कैंसर एक अर्ली डायग्नोज़ हो जाता है, इसकी तशख़ीस जल्दी हो जाती है, तो इसका इलाज बहुत आसान है, ये मुश्किल नहीं है। तो लिहाजा अगर किसी को भी ऐसी गिल्टी महसूस होती है या किसी को ये शक है, ये वहम है, तो परेशान बिल्कुल ना हो, अपने करीबी डॉक्टर से रब्ता करें, उनको बताएं या किसी गायनाकोलॉजिस्ट को जाके चेक करवाएं। और अगर यहाँ वहाँ पर गिल्टी है, ब्रेस्ट का एक अल्ट्रासाउंड करवा लें या फिर मेमोग्राफी करवाएं, ये फ़ौरन डायग्नोज़ हो जाते हैं। तो जितना जल्दी डायग्नोज़ हो जाए तो उतनी जल्दी इससे उतनी जल्दी ये ठीक हो जाता है। तो लिहाजा इससे परेशान बिल्कुल ना हो। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।